रिकॉर्ड में लगा लीजिए। हाँ। तो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। आज कल हम लोगों ने देखा था कैलकेरिया ग्रुप ऑफ मेडिसिन। आज हम लोग उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा देखने जा रहे हैं। इसका नाम है कैलकेरिया फॉस। ठीक है ना। आज हम लोग कैलकेरिया फॉस को जानने का कोशिश करेंगे, यह क्या है और इसके अंदर में क्या लक्षण है, कैसे कैलकेरिया का कॉमन सिम्टम्स ये रखता है और कैसे ये कैलकेरिया के फॉस्फोरस का क्या इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि कैलकेरिया जो है तो कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कंपाउंड के रूप में आता है, इसलिए दोनों का प्रभाव यहाँ हमें दिखलाई पड़ेगा, है ना। तो कैल्शियम फॉस्फेट, इसको हम लोग फॉस्फेट ऑफ लाइम भी कहते हैं और ट्राई कैल्सिक फॉस्फेट भी कहते हैं, जिसका कि केमिकल फार्मूला है Ca32PO4, a mixture of basic and several complex calcium phosphate produced by adding dilute phosphoric acid to the lime water. Dilute phosphoric acid में अगर लाइम वाटर को मिलाएंगे तो उससे जो ये प्राप्त होता है उसको हम लोग फॉस्फोरिक कैलकेरिया फॉस बनता है हम लोगों का। ठीक है ना। ये कैलकेरिया फॉस्फोरिक का जो है सो ये डीप एक्टिंग रेमेडी है, जिसका कि होम्योपैथी में बहुत सारा लक्षणावली है, लेकिन बहुत समय में इसे कैलकेरिया के पॉलीक्रिस्ट के ग्रुप में कंफ्यूजन रहा है कि ये पॉलीक्रिस्ट है, और उसके कारण कभी कभी हम लोग इसको कंपेयर करने में हम लोगों को दिक्कत हो जाती है। कैलकेरिया का कैमोमिला फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरस और ट्यूबरकुलिनम के साथ में खास करके A more thorough understanding of this remedy will enable the practitioner to better distinguish it from the mentioned. इसलिए क्या है कि इस दवा से कैलकेरिया कार्ब से बहुत लक्षण मिलेंगे, क्योंकि ये कैलकेरिया ग्रुप का ही है। लेकिन इसी तरह से आपका कैमोमिला है, उसके भी लक्षण आपको कैलकेरिया फॉस से मिलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरस और ट्यूबरकुलिनम के भी। लेकिन इनसे कैसे भिन्न किया जाए, अगर आप कैलकेरिया फॉस के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशंस में जाएंगे तो उसे आपको करने में आसानी होगी। ठीक है ना। ये 3 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं कैलकेरिया फॉस के, है ना। 3 पॉजिटिव प्राइमरी जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो 3 है। एक है, पहला है आपको बैड न्यूट्रिशन। 3 बैड है, बैड खराब, बैड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब कि उनका भोजन, पथ्य, आहार। फिर बैड न्यूज और बैड वेदर। तो 3 बेसिक फैक्टर है जो कि कैलकेरिया फॉस के सिचुएशंस को इग्नाइट करता है, बढ़ा देता है, और कैलकेरिया फॉस के जैसा सिम्टोमेटोलॉजी आपको, तो इसका पॉजिटिव फैक्टर्स के रूप में हम लोग देखते हैं, प्राइमरी पॉजिटिव फैक्टर्स के रूप में हम लोग देखते हैं कैलकेरिया फॉस के। ठीक है। डेफिशिएंट और पुअर न्यूट्रिशन क्या होता है, खास करके फिजिकल लेवल पर न्यूट्रिशन का इफेक्ट जो है तो हम लोग को फिजिकल लेवल पर होता है, और इसके कारण कैलकेरिया फॉस में रेचाइटिस, इमैसिएशन, बोन डिजीज, नॉन यूनियन ऑफ फ्रैक्चर बोन जो टूट गया है वो जुड़ नहीं रहा है, फिर एनीमिक स्टेट, स्लो और डिफिकल्ट कन्वल्सेंस, कोई बीमारी हो गया ठीक नहीं हो रहा है, एक्यूट डिजीज के बाद में बहुत धीमा गति से हो रहा है, तो वहाँ पर ये सब पुअर न्यूट्रिशन के कारण होता है। नॉन यूनियन ऑफ सटर्स, आप बच्चे जो जन्म लेते हैं तो उनके फॉन्टेनल्स ओपन रहते हैं सर के, तो वो भी आपका ये पुअर डेफिशिएंट का कारण होता है। लेट लर्निंग टू वॉक, चलना वो सीखने में देरी होती है। लेट लर्निंग टू टॉक, लेट डेंटिनेशन, दांत निकलने में देरी होती है, और ट्रबल इंसिडेंट टू दिस पीरियड। ये सारे जो रीजन हैं ये पुअर न्यूट्रिशन के कारण होते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो हैं जो इसमें आप देखते हैं, उन सभी जगह पर पुअर न्यूट्रिशन के कारण ये जो कंडीशंस क्रिएट होता है वो आपको कैलकेरिया फॉस के लिए इंडिकेटिव सिम्टम्स बन जाता है। दूसरा है अनएक्सपेक्टेडली, अचानक आप कोई समाचार सुनते हैं, इससे क्या होता है आपका इम्बैलेंस इन द ऑर्गेनिज्म एंड मेक्स द इंडिविजुअल सिक, है ना। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस,
experienced every day in life. Grief है, anxiety है, insecurity है, anger, contradictions, insult, with the most devastating effect brought by a sudden hearing of the bad news. अचानक कोई समाचार सुनने के बाद में अगर कोई आपको कष्ट आ जाता है, किसी तरह का बेचैनी, घबराहट, डर, गुस्सा, इंसल्ट, ये सारे कंडीशंस के लिए भी आपको कैलकेरिया फॉस यूजफुल हो सकता है। तीसरा है अचानक मौसम का बदलना, है ना, अचानक मौसम का बदलना, खास करके ठंडा से गर्म, ठंडा से पानी, ठंडा से बरसात के समय में, जब ठंडे का मौसम है उसमें में बरसात आ जाता है तो उस समय में बहुत ये सिचुएशन बनता है। और उस समय में रिमेटिक पेन हो जाना, है ना, खास जब बरसात में, ठंडे के मौसम में अचानक बारिश होने लगेगी, खास करके फिर स्प्रिंग के मौसम में, ऑटम के मौसम में इसके कंडीशंस जो है सो ज़्यादा दिखलाई पड़ता है। मॉडलिटीज जो है रूमेटिज्म का, कैलकेरिया फॉस का, वो होता है कि एग्रीवेशन जो है सो मोस्टली आपको ऑटम के समय में दिखलाई पड़ता है। नेक्स्ट है डिससेटिस्फैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकेरिया का फॉस का जो पेशेंट होता है अपने सिचुएशन से वो सेटिस्फाइड नहीं होता है ना, वो अपने सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं होता है और वह परिवर्तन चाहता है। मैंने पहले भी देखा था, पहले बताया था कि ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है। सो ये डिससेटिस्फैक्शन एंड डिजायर फॉर चेंज एंड डिजायर फॉर द ट्रैवल, इसके अंदर में आप बहुत ही प्रोमिनेंट रूप से आपको दिखलाई पड़ेगा। दूसरा है साइंग, झेपना, और साइंग एंड रूमेटिज्म, ये अकेला दवा मिलेगा आपको कैलकेरिया फॉस में। साइंग माने झेपना, कड़ा के जैसा आता है। रूमेटिक अफेक्शंस में दर्द, पेशेंट आपको बता रहा ये सब जो सिचुएशंस है आपको कैलकेरिया फॉस के लिए इंपॉर्टेंट सिचुएशंस बनता है। फिर आता है इंडिग्नेशंस, अपने को अपमानित महसूस करना, और डिग्निफाइड एट अनप्रेजेंट ड्रीम्स, सपना देख करके अपने आप को इंसल्टेड फील करना। कैलकेरिया फॉस डज नॉट स्टे इन ऑर्डर टू फाइट बैक, और फिर वह लड़ने के लायक उसके अपने वापस आने की स्थिति में नहीं रहता है और काफ़ी डिप्रेस्ड स्टेट में जाता है, ये इंडिग्नेशंस के कारण। इंडिग्नेशन में अपने आप को, डिग्निटी को कम हो जाना को इंडिग्नेशंस कहते हैं। ये कैलकेरिया फॉस के कंडीशंस में आपको दिखलाई पड़ेगा। नेक्स्ट होता है लॉस ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा, है ना, प्रेरणा, एनर्जी के कम हो जाने के कारण, शक्तिहीन हो जाने के कारण जो आंतरिक प्रेरणा है वो खत्म हो जाता है और अपने में उत्साह ये समाप्त हो जाता है। खास करके एक्यूट डिजीज में काफ़ी दवा चल गया और उसके बाद में पेशेंट के अंदर में जो उत्साह की कमी आ जाती है, वहाँ पर आपको ये इसका होता है ग्रोथ टू रैपिड, डिसअपॉइंटेड लव, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बच्चे, खास करके जो छोटे बच्चे बढ़ते हैं उस समय में मोटिवेशंस नहीं होता है, तो उस समय में आपको काफ़ी एक एनर्जी की कमी हो जाती है, वह इम्पॉर्टेंट अवस्था बनता है। डिसअपॉइंटेड लव अफेयर्स होने के बाद में जो एनर्जी का लॉस जैसा दिखलाई पड़ता है। फिर कोई अनहैप्पी लव्स, कोई सदमा पहुंचने के बाद में, तो उस बाद की स्थिति माने आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आपको मोटिवेशंस, जहाँ सेल्फ मोटिवेशंस नहीं हो सकता है, वहाँ पर कैलकेरिया फॉस जो है सो मोटिवेशनल काम करता है। मेंटली लोअर लेवल, अपने मानसिक स्तर पर ये अपने आप को बहुत हीन या कमज़ोर समझते हैं और इतनी कमजोरी हो जाती है कि इनके पास में कुछ सोचने का और इच्छा और अनिच्छा से मतलब खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं इंडिफरेंसेस, लगता है कि ये इंडिफरेंट हो गया, कोई मतलब नहीं है, और बार बार गलती करना, खास करके मानसिक थकावट के कारण गलती हो जाना, गलती करना, ये स्थिति बन जाती है और इसमें हमेशा यह डर बना रहता है कोई समाचार कोई खराब ना आ जाए, है ना, फियर ऑफ हियरिंग बैड न्यूज ये बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है स्लगिशनेस, और फिर धीरे धीरे इनकी गति जो है सो धीमा पड़ने लगता है और यह मेंटल लेवल पर इसको मेंटल फ्लैबीनेस भी बोलते हैं। फ्लैबीनेस क्योंकि मन जो है सो मोटा गया, है ना, मन मोटा गया मतलब मन जो है सो फ्लैबी हो गया और मन जो है सो काम करने लगा। उसी तरह से फिजिकल फ्लैबीनेस,
है ना। फिजिकल फ्लैबीनेस दोनों है, पैरेलल है, मेंटल फ्लैबीनेस एंड फिजिकल फ्लैबीनेस, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। मन मोटा है, सोच नहीं सकते हैं, शरीर मोटा है, काम नहीं कर सकते हैं, ये इसका मतलब हुआ। मन बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा लगता है और उसमें काम करने की शक्ति नहीं होती है। फिर आपका शरीर बहुत भारीपन जैसा लगता है, बड़ा मोटा थुलथुला है, लेकिन उसमें काम करने की शक्ति नहीं होती है। इसको स्लगिशनेस के जनरल स्लगिशनेस के रूप में आप इस दवा को देखिएगा। स्टिमुलेशंस एमोलरेट, कोई भी प्रेरणा देता है, कोई बाहर से उत्साह देता है, बाहर से कोई स्टिमुलेट करने का कोशिश करता है, उसको प्रेरित करने का कोशिश करता है, तो उसको आराम मिलता है, मोटिवेशंस मिलता है और फिर अपने पुनः पुराने स्थिति में आने के लिए प्रयास करता है। तो ये क्या मतलब हुआ, ये स्टिमुलेशन चाहता है, कॉन्सोलेशन चाहता है, प्रोत्साहन चाहता है ना। जहाँ प्रोत्साहन खत्म हो गया है, जहाँ सेल्फ मोटिवेशन खत्म हो गया है, वहाँ पर प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, जो इस दवा के लिए एक स्थिति बनता है। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, उत्साह कम हो जाएगा और खास करके इरिटेबिलिटी के साथ में कॉफ़ी से इसके कष्ट बढ़ जाते हैं। ये एक पिक्युलरिटी के अंदर में आप देखेंगे, चाय कॉफ़ी पीने के बाद में इसके चिड़चिड़ापन जो है सो इस दवा के बढ़ जाते हैं। फिर डलनेस, है ना, एक डलनेस है और आराम मिलता है। ये जो डलनेस जो है सो कोल्ड वॉशिंग से, चेहरे को ठंडे पानी से धोने से इनके डलनेस में कमी आता है। फिर कोल्ड एयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठंडा से बढ़ना, कोल्ड एयर, cold wet weather, tendency to take cold, aversion to draft of the air, ये सारे लक्षण कोल्ड से रिलेटेड। ठंडा हवा चल रहा है, तेजी से झोंका है, एवर्सन वो रहना नहीं चाहता, खुला पंखा में आप देखिएगा इस तरह के पेशेंट बैठना नहीं चाहते हैं, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हो जाता है। एग्रेवेशन, स्नो एयर एग्रेवेट्स इन द स्प्रिंग, जहाँ बर्फीले जगह हैं वहाँ पर इनके कष्ट बढ़ेंगे। फिर स्प्रिंग के मौसम में इसके कष्ट बढ़ जाते हैं। एग्रीवेशंस बिफोर एंड बिगिनिंग ऑफ द मेंस, इसके सारे कष्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, फिजिकल जनरल में इसके कष्ट जो है सो बिफोर एंड बिगिनिंग, मेंस के शुरू होने के समय में और मेंस के पहले कष्ट बढ़े हुए दिखलाई पड़ेंगे। चिल्ड्रेन ग्रोइंग टू फास्ट, रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ते हैं, है ना। ग्रोइंग पेन्स, वांट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमी हो जाती है। ये आपको इस मेडिसिन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर के रूप में दिखलाई पड़ेगा। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, ये जो है सो दूध को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। दूध को बर्दाश्त नहीं करने का मतलब कि दूध से एग्रेवेट करता है, दूध से इनके कष्ट बढ़ जाते हैं। और खास करके ये दूध, माँ का दूध से भी, बाहर का दूध नहीं, माँ का दूध से भी इसके पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कैलकेरिया ग्रुप में दूध के साथ में बड़ा एक पहले से हर एक ये कैलकेरिया का ये लक्षण भी होता है। तो इसको वॉमिटिंग, कॉलिक, डायरिया कैलकेरिया फॉस को होने लगता है मिल्क के साथ में। टार्डी डेवलपमेंट, इनका डेवलपमेंट जो है शरीर का डेवलपमेंट, तो वो टार्डी मतलब कि स्लो, है ना। टार्डी डेवलपमेंट ऑफ बोन, हड्डी, स्लो लर्निंग टू वॉक, स्लो रिपेयर, कोई भी काम धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे रिपेयर करना। कोई हड्डी टूट गया है तो तेजी से नहीं होगा और उसको बढ़ाने के लिए कैलस बन जाएगा, कैलस गांठ के जैसा बन जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा जुट जाएगा, है ना। दांत निकलते हैं और निकल करके वो डिके कर जाते हैं। तो ये सब कंडीशंस कैलकेरिया फॉस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। थिन एंड स्पेयर सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ फैट, ना कैलकेरिया पेशेंट को जनरली, कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट्स को जनरली आप देखिएगा कि फैटी फेयर वाला जो लागू होता है, लेकिन कैलकेरिया फॉस जो है सो जस्ट कैलकेरिया कार्ब का उल्टा है। इसका थिन होता है, दुबला पतला होता है और एक लंबा छरहरा बदन कैलकेरिया फॉस का दिखता है। कैलकेरिया फॉस के पेशेंट बेसिकली देखने में आपको सुंदर मिलेंगे, चिकने जैसे मिलेंगे, उनका चेहरा पर एक चमक जैसा होगा, ग्लो टाइप का होगा, क्योंकि वहाँ पर फॉस्फोरस का ग्लो, फॉस्फोरस का लाइटनिंग दिखलाई पड़ता है। इसलिए कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट में
आप देखिएगा कि चेहरा जो है सो रुखड़ापन होगा, मोटा होगा, थुलथुला होगा, और लेकिन छूने के बाद में, स्पर्श करने के बाद में और वो रफनेस टाइप का सेंसेशन होगा। ये दोनों में अंतर है कैलकेरिया फॉस और कैलकेरिया कार्ब के साथ में। इन्हें खाने में स्मोक्ड मीट है ना, स्मोक्ड मीट जैसे कि हम लोगों का ये बनता है, स्मोक्ड मीट इसको कहते हैं जो आग में पका करके खाते हैं, उस तरह का ये होता है। सॉल्ट, बैकॉन्स, हैम ये इनको पसंद है काफ़ी। आइसक्रीम और फ्रूट्स इनको डिसएग्री करता है और उससे डायरिया होने लगती है। आइसक्रीम और फ्रूट्स से डिसएग्री करता है। रूमेटिक अफेक्शंस मैंने पहले भी बताया है। ड्राफ्ट ऑफ एयर, कोल्ड वेदर और कोल्ड वेदर में मेल्टिंग सन से आराम होता है। समर में इनको कष्ट को आराम हो जाता है, ठीक है ना। एग्रीवेट करता है डैम्प वेदर से, लेकिन ठंडे के मौसम में, लेकिन समर के मौसम में इसके कष्ट जो है सो आराम होने लगते हैं। कन्वल्सन्स, खास करके लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। आपके पास में मिर्गी के रोगी अगर आते हैं और लेफ्ट साइड में उनके ज़्यादा बॉडी में मूवमेंट आप देखिएगा, वहाँ पर कैलकेरिया फॉस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स इनके हैं। हेडेक ऑफ द स्कूल गर्ल्स है ना, मेंटल एग्जर्शन से कष्ट का बढ़ जाना। बच्चियाँ स्कूल जाती हैं और स्कूल से लौटने के बाद में सर का दर्द बताती हैं, वहाँ आपको कैलकेरिया फॉस का इंडिकेशंस है। गर्दन के नेप में स्टिफनेस होता है, कड़ापन जैसा गर्दन काम करते करते कड़ापन जैसा आ जाता है, खास करके ड्राफ्ट ऑफ एयर में। चेहरे पर एक्ने निकलते हैं, जो प्यूबर्टी के समय में लड़कियों के, जिस खास करके जहाँ की आयरन की कमी हो, एनीमिक गर्ल्स हैं, उनके चेहरे पर निकलता है, वहाँ कैलकेरिया फॉस का इम्पॉर्टेंट रोल है। इनके स्टूल जो होते हैं फाउल होते हैं, हॉट होते हैं, लिंट्रिक होते हैं, स्पर्टिंग एंड वाटरी होते हैं, एग्रीवेट्स फ्रूट। कर्वेचर ऑफ द स्पाइंस, पीछे का बोन जो है सो उसमें टेढ़ा मेढ़ा होता है, खास करके लेफ्ट साइड में। इनके बॉडी का जो पार्ट है वो न्यूट्रिशन, बोन सटर्स, बोन का जहाँ जुड़ते हैं वहाँ पर पेरिस्टोनियम, कार्टिलेज, ग्लैंड्स, नर्व्स, एब्डोमेन, वर्टेक्स और चेस्ट में इनका मुख्य कार्य क्षेत्र है ना। कार्य भूमि होता है ना, हर एक जगह पर कहाँ पर ये ज़्यादा एक्शन करेगा, तो ये सेंटर ऑफ एक्शन जो है सो इन जगहों पर आपको इस दवा में दिखाई पड़ेगा। इनके मॉडलिटीज जो हैं सो वर्स टू वेदर चेंज, ड्राफ्ट, इसके कारण जितने भी अपने ऊपर देख रहे होंगे। और समर में इनके कष्ट को आराम मिलता है, ड्राई एटमॉस्फेयर में आराम मिलता है, लेटने से आराम मिलता है, और फ्लेटस पासिंग से इनके कष्ट में आराम मिलता है। इनको फूड में इनको एवर्सन है मिल्क से, पहले भी हम लोगों ने देखा था, स्मोकिंग से और स्वीट्स से। डिजायर में बैकॉन, हेम, इंडाइजेस्टिबल थिंग्स, मट्टियाँ खाना पसंद करते हैं, मट्टी। रिफ्रेशिंग थिंग्स, सलामी, सॉल्टी थिंग्स, स्मोक्ड मीट्स, स्ट्रेंज थिंग्स, कॉफ़ी, ये सब इनको पसंद है। वर्स, इनका कष्ट बढ़ता है कॉफ़ी से, कोल्ड फूड से, फ्रोजन फूड से, फ्रूट से, मिल्क से, और फिर कोल्ड ड्रिंक से इनके कष्ट बढ़ते हैं, आइसक्रीम से इनके कष्ट बढ़ जाते हैं। इसके जो मेन लक्षण है, हम लोग 5 मुख्य लक्षण को हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं। एक डिससैटिस्फैक्शन, डिजायर फॉर चेंज, ये इसका प्रमुख लक्षण है। असंतुष्ट व्यक्ति, परिवर्तन की अभिलाषा, डिजायर टू वॉन्डर, टू ट्रैवल, बाहर में। ये ट्रैवलिंग सिम्टम्स जो है आपने पहले देखा था वो नहीं था कैलकेरिया ग्रुप में, लेकिन यहाँ पर ट्रैवलिंग सिम्टम्स एक इसके साथ में जुड़ जाता है डिससैटिस्फैक्शन के साथ में। ये ट्रैवल डिजायर जो है तो ये फॉस्फोरस का बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हो जाता है। इस आधार पर ये फॉस्फोरस के नज़दीक हो जाते हैं। साइन, फिर ग्रोथ टू रैपिड और डॉर्फिशनेस, वीकनेस एंड लॉस ऑफ द एनर्जी, जिसमें भी आपको बहुत तेजी से बच्चा बढ़ रहा है या बढ़ नहीं रहा है, डॉर्फिशनेस है और वीकनेस है, लॉस ऑफ एनर्जी है, वहाँ हम लोग सोचते हैं। फिर मेंटल एग्जर्शन ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसे हेडेक हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो जाता है। और ये 5 लक्षण को तो आपको रोगी में ढूंढने का प्रयास करना चाहिए।
intolerance of milk, craving for smoked meats and salty food and bacons, and problems with bone, teeth and nape of the necks and bottle of the बॉटल नेक है ना, बॉटल नेक कहते हैं ना, जैसे ऊपर से पतला जाता है थोड़ा सा नीचे से बड़ा जाता है, उसको बॉटल नेक हम लोग कहते हैं। ये एक नेप ऑफ द नेक में इम्पॉर्टेंट है। यही कैलकेरिया फॉस का संक्षेप में सारा सिम्टोमेटोलॉजी है। मैंने आपको मेंटल जनरल सिम्टम्स, फिजिकल जनरल सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक ये पर्टिकुलर सिम्टम्स और मॉडलिटीज और रीजन ऑफ द बॉडी के साथ में हम लोगों ने आज इस दवा को देखने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है मैं आपका आज का लेक्चर्स को मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा। आप लोग अगर कोई प्रश्न करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। सो नाउ आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू ऑल।